नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं सैलान विधायक से हुई मारपीट को लेकर। रतलाम जिले के सैलाना से निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियार का शराब तस्करों से विवाद हो गया। डोडियार ने अवैध शराब से भरी गाड़ी पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान उनके और उनके साथियों के साथ मारपीट हुई। डोडियार ने आरोप लगाया है कि उनका गला दबाने की कोशिश की गई। घटना शिवगढ़ थाना क्षेत्र के छावनी छोड़िया गांव के पास की है। गाड़ी चालक भी थाने पहुंचा और विधायक पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पिछले कुछ दिनों से अवैध शराब के खिलाफ अभियान भी चला रहे हैं और यह मारपीट भी उसी अभियान के तहत हुई है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब से भरी गाड़ी को डोडियार ने पकड़ा। यह शराब तस्करों को रास नहीं आई और उन्होंने डोडियार पर हमला कर दिया। उन्हें गला दबाने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तस्वीरें आई हैं, उनके गले पे जो निशान बने हैं, किस तरह से कितने बेरहमी से दबाया गया है। इससे पहले कि हम और कुछ आपको बताएं, पहले डोडियार साहब को सुन लेते हैं। पिछले 6-7 दिनों से मैं लगातार अपने क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ में काम कर रहा हूं। गांव-गांव के अंदर में, हर गांव के अंदर अवैध शराब सप्लाई हो रहा है। हर गांव के अंदर में डायरी के नाम पे अवैध दुकानें लगी हुई शराब की, और मैं इसको लेकर के लगातार पहले लिखा भी है शासन के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, पुलिस को भी लिखा है, और पिछले कुछ दिनों से यहाँ अपने इलाके में अंदर में शराब रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। आज शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर में शिवगढ़ बाजना रोड से मनासा की ओर गांव में रिमोट में शराब सप्लाई करने के लिए एक गाड़ी पूरी शराब की भरी हुई सप्लाई करने के लिए जा रही थी। मैंने उसको परनाला नाम के गांव में गाड़ी रोकी और रोकने के बाद उससे पूछा गाड़ी के अंदर में क्या है, आप कौन है, परिचय पूछने का कोशिश किया तो ड्राइवर ने मेरे साथ में मारपीट की और मेरा गला दबाने का भी प्रयास किया और मारपीट भी हुई मेरे साथ के अलावा मेरे साथियों के साथ भी मारपीट हुई। और उसके बाद में फिर बहुत तेज गति से लापरवाही पूर्वक अपनी पूरी शराब से भरी हुई गाड़ी को वहाँ से पलटा करके और रतलाम बाजना रोड पर आकर के और बाजना रूट की ओर से उसने गाड़ी मोड़ ली। हमने उसका पीछा किया अपनी गाड़ी से और ओवरटेक करके और उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। गाड़ी रोक करके और पुलिस को हमने सूचना करी। तो ये तस्वीरें हम देख सकते हैं कि ये उस गाड़ी की तस्वीरें हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध शराब रखी हुई थी, जिसको देख करके जो सैलाना के विधायक हैं, माफ कीजिएगा, सैलाना के जो विधायक हैं डोडियार साहब, कमलेश्वर डोडियार, उन्होंने उस गाड़ी को रोका और उनसे बातचीत की। हालांकि इसी बातचीत के दौरान जो शराब तस्कर हैं उनसे कहा सुनी हुई, मारपीट में बदली और बात थाने तक जा पहुंची। सवाल यहां पर यह है कि विधायक जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं और अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रहे हैं तो डायरेक्ट गाड़ी रोक करके पूछताछ करने की जहां तक बात है, से बेहतर यह होता कि वो सीधे पुलिस को सूचित करते, पुलिस आती, गाड़ी को रुकवाती और फिर कुछ आगे की कार्रवाई होती तो ये शायद नौबत नहीं आती। लेकिन तब तक ये शराब माफिया, ये गाड़ी भी फरार हो जाती। ये भी बात है। लेकिन इसके बाद जिस विधायक के पास एक गनर होता है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके साथ इस तरह से अगर व्यवहार किया गया है तो अगर आम आदमी इस तरह का काम कर दे तो शराब तस्कर क्या करेंगे। शराब को लेकर अगर जो अभियान चला रहे हैं अवैध शराब को लेकर के हमारे विधायक जी, और उनके साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो यह मान लेना चाहिए कि शराब तस्करों के मनोबल कितने बड़े हैं। हालांकि भारतीय आदिवासी पार्टी से ये चुनाव जीतकर सदन में गए हैं, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है ये बहुत कुछ कहती है। हमारे साथ कमलेश्वर डोडियार जो कि सैलाना विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ यह घटना हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी हमारे इस कार्यक्रम में।
जो तस्वीरें जी, जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं और जो बाइट आपकी हमारे पास आई है, वास्तव में बहुत कुछ कहती है। ये अवैध शराब के खिलाफ जो आप अभियान चला रहे हैं, ये कब से चला रहे हैं? असल में मेरे को जानकारी बहुत पहले से थी। कई महीनों से मुझे जानकारी था कि हर गांव के अंदर में डायरी बना रखी है शराब बिकवाने के लिए अवैध तरीके से, और 4 व्हीलर गाड़ी से और मोटरसाइकिल से शराब भर करके सप्लाई की जाती है। ये जानकारी मुझे लंबे समय से थी। मैंने बहुत पहले से मुख्यमंत्री जी को, आबकारी विभाग को, मध्य प्रदेश पुलिस को, जिला स्तर के अधिकारियों को, सभी को लिख करके और सूचना करी थी, अवगत कराया था। यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर भी मैंने बात बोला भी हूँ और लिखा भी है। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ मेरे इलाके में शराब रुकवाने का। फिर मैंने सोचा खुद ही इलाके में निकलना पड़ेगा और निगरानी रखनी पड़ेगी। मैं पिछले 8 दिन से मैं लगातार निगरानी रखा हुआ हूँ जी। पिछले 8 दिन की गाड़ी रुकवा करके हम लोग संदेह जिनके ऊपर में होता है, शंका वाली गाड़ियां, उनको हम रुकवा करके और फिर हम तलाश टाइप करते हैं उसके अंदर में क्या है क्या नहीं, और फिर हम लोग पुलिस को सूचना करते हैं, फिर पकड़वाते हैं जी। सवाल यहाँ पर यह है, देखिए विधायक जी, कि अगर आप इस तरह से गाड़ियों को रुकवाएंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं पिछले 8 दिन से आप रुकवा रहे हैं गाड़ियों को और अपने पूछताछ कर रहे हैं, तो शराब तस्कर जो हैं उनको नुकसान होगा, तो वो तो आपसे नाराज होंगे ही। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। क्या आप जो गाड़ियों को रुकवाते हैं अकेले रुकवाते हैं? आपको तो एक गनर मिला होगा। अकेले तो नहीं रुकवाता, मेरे साथ में दिन में बहुत लोग होते हैं, करीबन 5-7 लोग तो होते ही हैं जिस भी गांव में हम लोग जाते हैं। तो अब ये जो घटना हुई मेरे साथ मारपीट वाली, ये कल रात की है, तकरीबन 8-8 बज चुकी थी। 8 बजे हम लोग करीब 4-3 मेरे गनर सहित हम 4 लोग थे। एक लोग मेरा खुद की गाड़ी चला रहा था, एक मैं था और एक मेरा गनर था, एक और साथी मेरे साथ में था जी। मुझे और मेरे साथ में एक और साथी, हम 2 के साथ मारपीट हुई है और गनर की वजह से हम लोग अभी ठीक हालात में हैं। सिर्फ मारपीट हुई है, हमारे साथ में और ज्यादा बड़ी घटना नहीं घटी है। तो हम जो है हमारे गनर को भी धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के जरिए, और गनर की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उपलब्ध करवाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस और शासन जो पुराना है, जब से ये स्टार्ट हुआ है गनर देने वाली प्रक्रिया जब चालू हुई है, हम उन्हें भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से हम लोग ठीक ठाक हैं अभी। नहीं तो नहीं, आप लोग 4 लोग थे, 2 लोगों के साथ मारपीट हुई है, गनर ने बीच बचाव किया है, उनकी वजह से मामला आगे नहीं बढ़ा, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि वो लोग कितने थे? वो सिर्फ 2 लोग थे। उनकी गाड़ी के अंदर में हथियार वगैरह भी थे, लाठ वगैरह भी पड़े हुए थे और लाइट पे भी बंद थी। मैं खुद भी डरा सा था, चाकू चला दे कोई, गोली वोली चला दे, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमने बहुत सावधानी बरती। उसी की वजह से हम लोग के साथ में बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे शरीर का कोई अंग नहीं टूटा है जी। अब चूंकि विवाद बढ़ रहा था, तो आप लोग 4 लोग थे, वो 2 लोग थे, तो पुलिस को भी फोन किया जा सकता था कि कोई और ज्यादा विवाद हो, उससे पहले पुलिस आ जाए। तो आपने पुलिस को फोन लगाया या आपके साथी ने पुलिस को फोन लगाया या नहीं? मौका मिला इस बात की? मैंने अभी तक मैंने 6 दिन में 4 बार गाड़ी पकड़ी है शराब की। 4 बार मैंने पुलिस को फोन किया है। एक था पुलिस का, तो पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची थी हमारे स्पॉट पर। तब मैं गाड़ी के शराब की वाहन के आगे मैं धरना दिया था। और दूसरी बार मैंने गाड़ी पकड़ी थी, पुलिस 45 मिनट बाद पहुंची थी मेरे। और जब मैं तीसरी बार मैंने बिल्कुल पुलिस स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर दूर मैंने शराब की गाड़ी पकड़ी थी, पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची थी। तो पुलिस खुद अपने व्यवस्था में लगी रहती है, या और भी अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती है। कि कल शाम की घटना है, इस घटना पर भी मैंने पुलिस को सूचना कर दी थी। एक पुलिस को हम 2-3 पुलिस को फोन करते हैं। हमने सबसे पहले पुलिस अधीक्षक महोदय को अपना नंबर डायल किया, उनका नंबर डायल किया अपने फोन से, उनसे संपर्क नहीं पाया। दूसरे नंबर पर एडिशनल एसपी होता है, उन्हें हमने फोन किया, उन्होंने कॉल रिसीव करी। हमने उन्हें कहा सर तत्काल जो है पुलिस स्टेशन से हमारे स्पॉट पर, हमने उनका जगह बताया कि यहाँ पर हमारे साथ एक घटना घटी है, शराब की हमने गाड़ी पकड़ी है। फिर हमने पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को भी हमने फोन किया, 3 लोग हो गए। फिर हमने जो एसडीओपी होता है, सब डिविजनल ऑफिसर इन पुलिस कोष्टक में, हमने उन्हें भी फोन किया है।
इतनी सारी चीजें करने के बाद में फिर पुलिस के ऊपर में प्रेशर होता है, पुलिस स्टेशन के ऊपर में, फिर वो तैयारी करके निकलते हैं। नहीं, पूरे कितनी प्रदेश देर के बाद, अंदर चूंकि में आपने जब फोन किया तो कितनी दूरी थी जब जो स्पॉट पे कल आपने जो गाड़ी पकड़ी थी अवैध शराब से भरी हुई, और कितनी देर बाद पुलिस आई फोन करने के? ये करीब मान के चलिएगा कि 8 बजे की घटना है। हमने 8 बजे पुलिस को कॉल किया था और पुलिस करीब 9 बजे के आसपास पहुंची थी स्पॉट पर। जी, कितनी दूरी थी? ये 6-7 किलोमीटर होगी जी, 6-7 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में पुलिस पहुंच रही है, जब ये पता है कि विधायक जी ने एक अवैध शराब से भरी हुई गाड़ी पकड़ी हुई है। तत्पर दिख रही है पुलिस, तत्पर दिख रही है। क्या कहेंगे अब इस पुलिस की इस व्यवस्था से? आप संतुष्ट तो नहीं होंगे? अब ये तो देखो, बीजेपी का सरकार है, पूरे प्रदेश के अंदर में बहुत बुरे हालात हैं। मैं तो इंडिपेंडेंट विधायक हूँ, इसलिए मेरे इलाके में काम कर पा रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं अपने आप में कहता हूँ थोड़ा मैं सफलता की दिशा में हूँ। लेकिन जहाँ बीजेपी के विधायक है वो तो खुद ही रोते फिर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम तो चलो हमारे साथ मारपीट हो रही फिर भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्षमता ही नहीं उनके अंदर में बोलने की और कुछ करने की। तो क्या है, बहुत ज्यादा बीजेपी के पास में सीट्स हैं, इसलिए उनके पास में ये ऐसी परिस्थितियां बनी है। आने वाले टाइम पर जो हम ऐसी स्थिति नहीं होने देंगे। आज मैं अकेला हूँ, कल को हम लोग 2 भी होंगे, 4 भी होंगे, 18 और भी होंगे, 32 में हम लोग। तो जो है वो लोग समझदार बनेंगे, धीरे धीरे हम लोग जागरूक। और एक दल की लगातार अगर किसी देश के अंदर में सत्ता हो तो क्या क्या होता है, ये हम लोग लगातार लोगों को नहीं, आप जो मंत्री हैं, आबकारी मंत्री, उनको भी लिख सकते थे, उनको भी फोन कर सकते थे। आप विधायक हैं तो उनका भी रवैया देख लेते आप कि यहाँ फोन करके, या फिर कुछ जांचने का प्रयास किया है, वहां बताने का प्रयास किया है, लेकिन आपकी सुनी नहीं गई, कुछ ऐसी बातें। कुशवाहा जी, मैंने करीब 8 महीने पहले मैंने तब से मैं लिखता आ रहा हूँ इनको, आज कोई नई बात नहीं है जी। मैं जैसे ही विधायक बना था और 1 अप्रैल का जो नया इनका सत्र होता है शराब का ना, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है इनका, जी जी, है ना, मैं उनके पहले से लिखना चालू कर दिया था। फिर नया वित्तीय वर्ष बैठा, 1 अप्रैल से नए ठेके हुए, उसके बाद भी मैंने लिखा, प्रदेश के मुखिया को लिखा मैंने, और विभाग के मंत्री जी को भी लिखा मैंने, और विभाग के अपने सचिव को भी लिखा मैंने, शासन के सचिव को लिखा मैंने, कमिश्नर को भी लिखा मैंने, जिला स्तर के अधिकारियों को भी लिखा है। और मैंने विधानसभा के अंदर बोला भी हूँ, मैं सदन के अंदर कोई भी सदस्य, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो या बीच का हो, जो भी सदन का व्यक्ति हो, कोई भी बात रखे, उसकी बात रिकॉर्ड में आती है और उसके ऊपर चर्चा होती है, काम होता है उसके ऊपर में। तो ये तो कोई कह नहीं सकता कि विधायक ने बोला नहीं मंत्री को। जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल जिम्मेवार है, कोई भी सदन के अंदर बात आती है उसके ऊपर काम करना जनता के प्रति उत्तरदायी है। हम तो सदन के अंदर चिल्ला चिल्ला के बैठे हैं। अभी फिर नया सत्र लगने वाला, मेरे ख्याल से 15 दिन बाद में हम फिर शराब का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन आप लोग फिर नोटिस कर लेना, सदन खत्म होने के बाद में कहीं से कहीं तक आपको सक्रिय नहीं देख, कोई मंत्री या मंत्री के अधीन में काम करने वाले जो शासन के अधिकारी, वो भी आपको नहीं दिखेंगे काम करने के लिए जनहित में। जी बिल्कुल, जब सत्ता नहीं सुन रही है, सत्ता मूक दर्शक बनी है, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, लिखित रूप में आपने मंत्री जी को दिया, उस पर सुनवाई नहीं है, विधानसभा में बात को उठाया, उस पर भी कोई बात नहीं बनी, अब तो एक और पक्ष बचता है विपक्ष। विपक्ष से आपने बात की क्या कि इस तरह की बातें हैं, हम इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और आप हमारा सहयोग करिए? देखिए, पहली बात तो मध्य प्रदेश के विपक्ष को बहुत डरा रखा है सरकार ने। ये अब जेल से बचने के लिए डर रहे हैं या फिर कोई और किसी प्रकार के कोई एलिगेशन, ऐसा कोई भय है। मेरा तो कुशवाहा जी आपके जरिए विपक्ष को ये कहना है कि राजनीति में आप लोग आए हैं, जितना ज्यादा लड़ेंगे उतना ज्यादा परिपक्व होंगे। अगर आपको जेल में भी डाल देते हैं मुकदमा दर्ज करके, तो भी आप बाहर निकल आएंगे। इसलिए मेरा तो विपक्ष के कहना कि डरे नहीं आप लोग इतना, और लड़े जनहित में, इतना कहना है। विपक्ष आज बिल्कुल बहुत डरा सा है, सहमा सा है, और विपक्ष अपना काम नहीं कर पा रहा डर के वजह से। विपक्ष अपना काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको जीतू पटवारी जी से तो कम से कम मिलना ही चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। नहीं मिलने जा रहे हैं, फोन ही कर देते, क्योंकि मिलने चले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हो, तो फोन ही कर देते कि इस तरह की बातें हैं
और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, विपक्ष में आ रहे हैं, तो स्थानीय जो नेता हैं वो डरते होंगे क्या? बड़े नेता जो राज्य स्तर पर हैं, पीसीसी चीफ हैं, क्या वो लोग भी डर रहे हैं क्या सत्ता से? नहीं, ये लोग तो नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ का, मेरी विधानसभा सीट का गणित बहुत थोड़ा अलग है। ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने यहाँ कांग्रेस को हराया है। बीजेपी यहाँ पर है नहीं जी। हमने पूरे मध्य प्रदेश में मेरी ऐसी सीट है जहाँ बीजेपी इतनी लहर होने के बावजूद भी, शिवराज जी, मोदी जी, लाडली बहना, तमाम प्रकार की चीजें होने के बाद भी यहाँ बीजेपी के थड़ पे हैं। हमें, हमारे यहाँ के लोगों ने, आदिवासी लोगों ने कांग्रेस को हराया है, निष्क्रिय है, इतने सालों तक सत्ता में रही, जनहित में किसी प्रकार के कोई काम नहीं हुए। तो एक वो कारण है जिसकी वजह से मेरे साथ में विपक्ष के लोग मेरे साथ खड़े नहीं होते हैं। इसलिए मैं अपनी लड़ाई अकेला लड़ रहा हूँ। आज मैं अकेला हूँ, बिल्कुल कल बिल्कुल, को हम इकाई से होकर के दाई भी होंगे और सैकड़ा भी हो जाएंगे आने वाले टाइम पर। यानी कि मेरे साथ में कांग्रेस सपोर्ट में नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं अकेला भी बहुत काफी हूँ। जी नहीं, तब फिर तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा करके विजय हासिल की है, तो कांग्रेस के लोग आपके साथ क्यों आएंगे? आप जो भी ये अभियान चला रहे हैं वास्तव में वो नहीं आएंगे। अगर जो बुद्धि होती तो आ भी जाते कि कम से कम चलिए, इसी बहाने लोकप्रियता उनको भी हासिल हो जाती, सत्ता के खिलाफ वो भी खड़े हो सकते थे, लेकिन नहीं आ रहे हैं। अच्छी बात है, आप कह रहे हैं डरे सहमे हैं, अच्छी बात है, डरे सहमे रहने दीजिए। तो ये जनता की अगर जो भलाई का ही मुद्दा है आपके दिमाग में कि वास्तव में जनता की हम किसी तरह से भलाई करेंगे, अवैध शराब पर अगर आप रोक लगा रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उसे राजस्व हानि से बचा रहे हैं। अगर अवैध शराब की बिक्री नहीं होगी तो लोग वैध दुकानों से शराब खरीदेंगे और पिएंगे, इससे राजस्व बढ़ेगा, खजाना बढ़ेगा। तो एक तरह से आप सरकार की मदद कर रहे हैं। तो क्यों नहीं जो पार्टी सरकार में है उनके ही अध्यक्ष से ये बातें करते हैं कि देखिए, चलिए शर्तें भी रख दें कि हमारा पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हम आपके इसमें सहयोग करेंगे। तो क्या इस पर विचार करेंगे आप? नहीं, मैं तो देखो, आपने सुना होगा, एक थे मधु कोड़ा करके, झारखंड में थे, वो इंडिपेंडेंट विधायक थे, अकेले थे वो, फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गए थे। वो किसी पार्टी में नहीं गए, वो अकेले होने के बाद भी एकमात्र निर्दलीय विधायक और सीएम बन गया। बाद में करप्शन के केस लगे, वो जेल गए, तमाम प्रकार की चीजें गई, वो अलग बात है। तो मेरी जो सोच है वो मधु कोड़ा जैसी है, तो मेरा किसी दल में जाने जैसी कोई, इस पर चर्चा करना उचित ही नहीं। मतलब आप दल में नहीं जाएंगे और सत्ता का साथ नहीं लेंगे, विपक्ष आपका साथ देगा नहीं, तो एकला चलो की स्थिति है। ऐसे में आपको जनता को साथ लेके चलना चाहिए। अगर एक क्यों नहीं एक ऐसी कमेटी बनाते हैं जिसमें शराब, अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाएं, उस कमेटी में कई लोग रहें और इस तरह की बातें हो, एक जन आंदोलन का रूप इसे आप दे सकते हैं। अकेले कब तक कहां कहां छापा मारते फिरेंगे आप? नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अभी मैंने किया है और एक संदेश मैंने दे दिया है कि क्योंकि शुरुआत मुझे ही करनी पड़ेगी, मैं सदस्य हूँ, लोगों ने मुझे अपना नेता बनाया है, शुरुआत मुझे ही करना चाहिए, मेरी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है मेरी, सामाजिक जिम्मेवारी भी है। अब जनता मेरे साथ में है तो ही तो मुझे एमएलए बनाया उन्होंने। अब मैं जनता को साथ में लूंगा और जनता के साथ में रहूंगा। अब मिलकर के काम किया जाएगा शराब के खिलाफ। अच्छा, ये जो कल की घटना हुई थी आपके साथ, जो मारपीट की घटना हुई थी, उसमें जो गाड़ी के साथ थे वो लोग भी गए हैं, क्या उन लोगों ने भी आपके ऊपर मुकदमा दायर किया है या आपने अपनी शिकायत दर्ज कराई है? क्या दोनों तरफ से शिकायतें हुई हैं क्या? देखिए, शिकायत तो कोई भी व्यक्ति अपने बचाव पक्ष के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाता है। अगर हमारे खिलाफ भी अगर कोई आवेदन लेकर के जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं, दे सकते हैं कोई भी। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि क्या बोलते हैं, शराब का जो लाइसेंसी आदमी है वो भी दे सकता है मेरे खिलाफ में। अगर क्या बोलते हैं, आबकारी विभाग का मंत्री भी हमारे खिलाफ में अगर दे तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, ये अपना काम करते रहे। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो गाड़ी अवैध शराब से भरी होगी तो ये लोग किस आधार पर आपके ऊपर शिकायत किए हैं? क्योंकि वो तो खुद अवैध काम कर रहे हैं, आपने रोका है, उन्होंने मारपीट की है,
तो जो मुकदमा लिखा गया है उसकी क्या स्थिति है, आप बताना चाहेंगे? हमने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी है। जी। मैंने अपना जो है वो शिकायत अपना मैंने पुलिस के पास पहुंचा दिया है। पुलिस ने कहा है हम एक्शन ले रहे हैं इसके ऊपर में। ऐसा मेरी चिट्ठी के ऊपर में, मेरे शिकायत पत्र के ऊपर में कार्रवाई हो रही है। अच्छा, कार्रवाई हो रही है तो अच्छी बात है और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और, जैसे दुकानदार हैं जो वास्तव में सरकारी शराब के जो ठेके हैं, उनको भी अवैध शराब से काफी हानि होती है। तो क्या आप उनको भी साथ लेकर के इस अभियान में कूदें तो और बेहतर होगा, क्योंकि भाई उनका भी तो लाभ होगा। अकेले जो है सरकार का लाभ करा रहे हैं, सरकार के लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, विपक्ष को हरा करके आप विधायक बने हैं, विपक्ष के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम जो सरकारी दुकानदार हैं उनका लाभ आप करा रहे हैं, वो आपके साथ हैं या नहीं है? नहीं, सरकारी शराब के जो दुकानदार होते हैं वही लोग अवैध शराब बिकवाते हैं। जी, वो लोग अवैध शराब बिकवाते हैं। ये थ्योरी हमारे समझ में नहीं आई है, जरा हमें, हमारे दर्शकों को समझाइए आप। मान लीजिएगा कि आपको मान लीजिएगा शराब का ठेका है, आपके जो लाइसेंसी दुकान है, परमिटेड दुकान है, जहाँ पे आपको चलाना है, वहां से आपकी बिक्री कम हो रही है। आपके ग्राहक रह रहे हैं गांव के अंदर में, ग्राहक आपकी दुकान तक पहुंच नहीं पा रहे। आदिवासी इलाका, लोग डूंगर में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, मकान अलग अलग इस टाइप की, ज्योग्राफी अलग टाइप की होती है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपका शराब ज्यादा कंज्यूम हो जाए इसलिए आप लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के घरों तक शराब पहुंचा रहे हैं। जी, यानी होम इस डिलीवरी। प्रकार से दूध वाला सवेरे सवेरे उठ करके दूध सप्लाई करता है, गांव के अंदर जाता है, घर घर जाता है, मोहल्ले में जाता है। उसी प्रकार से आदिवासी के मजरे होते हैं, वहां शराब पहुंच जाता है। इस प्रकार से किया जा रहा है। फिर तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से लोगों को लड़ना भी चाहिए। कुछ सामाजिक संगठन भी होंगे जो इसके खिलाफ होंगे। क्या वो उन सामाजिक संगठनों से आपका संपर्क हुआ है, वो संपर्क करना चाहे हैं, या आपने उनसे संपर्क किया है, ऐसा कुछ? क्योंकि ये अकेले बस की बात नहीं है, ये तो कुछ जो संगठन है, सामाजिक संगठन, उनको साथ ले लीजिए। मेरी लड़ाई ये विशुद्ध रूप से सामाजिक लड़ाई है जी। सरकार के पास में राजस्व जा रहा या नहीं जा रहा वो सेकेंडरी है जी। असली ये है कि आप लोगों को बेहिसाब शराब पिलवा रहे हैं, लोगों के घरों तक आप शराब पिलवा रहे हैं, महिलाएं विरोध कर रही है, घर के अंदर झगड़े हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रहे हैं, लोगों के पैर टूट रहे हैं, लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। मेरी चिंता वो है। जी बिल्कुल। और बिल्कुल चिंता ठीक है, वो भी बड़ा गंभीर बिंदु है। रेवेन्यू वाला, मेरे को भी वेतन मिलता है विधायक के रूप में, वो भी रेवेन्यू से ही आता है। जी। बीजेपी के विधायक है, उनके पास भी रेवेन्यू से उनका वेतन जाता है। कांग्रेस वालों के पास भी रेवेन्यू से वेतन जाता है। मंत्री, मुख्यमंत्री, है ना, शराब के जो आबकारी अधिकारी कर्मचारी, उनके पास भी रेवेन्यू से पैसा जाता है वेतन का। जी जी बिल्कुल। लेकिन वो मेरे लिए सेकेंडरी है। मेरे लिए फसली ये है कि लोग बर्बाद हो रहे हैं, पूरे पूरे गाँव उजड़ रहे हैं, महिलाएं विधवा हो रही है। मेरी चिंता वो है। जी बिल्कुल। और ये चिंता सरकार को भी होनी चाहिए। तो क्या इस बात को, इस मुद्दे को, जो लगभग 10-15 दिन में जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उसमें इस बात को उठाएंगे आप? पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को, शराब, अवैध शराब की बिक्री के इस मामले को मैं पुरजोर तरीके से सदन के अंदर उठाऊंगा। जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने, जो हमारे दर्शक हैं, अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सीख देना चाहेंगे उन्हें? जनता से मेरा इतना ही कहना है कि ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, ये लड़ाई पूरे प्रदेश के लोगों की लड़ाई है। और खास करके वो इलाका जो ग्रामीण इलाका होता है, वो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं। शराब के जो शराब का लगातार सेवन करने से क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये जानकारी जिन लोगों को नहीं है, उन लोगों को से मेरा कहना है आप लोग जागरूक रहें और शराब का सेवन ना करें, शराब की अवैध बिक्री का विरोध करें। और सरकार से आपके जरिए मेरा ये कहना है, जल्द से जल्द आप इस प्रकार के जो तस्कर हैं, शराब माफिया हैं, इनके अगेंस्ट में एक्शन ले। और जो आबकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के, ये खुद मिली भगत करके गाँव गाँव में शराब बिकवाते हैं, इनके खिलाफ शराब गवर्नमेंट जो है वो सरकार एक्शन ले, कड़ा से कड़ा। और अगर आप लोग नहीं लेंगे तो फिर हम लोग जो है वो विधानसभा का घेराव करेंगे
और मुख्यमंत्री और राज्यपाल वहां तक हम लोगों के साथ में जाएंगे। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है भोपाल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और इतनी सारी बातें की। ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा न्यूज़ार परिवार आपके साथ है। तो पिट गए एमएलए जी। एमएलए जी पिट गए, लेकिन किसी गलत काम के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए, जो प्रदेश का रेवेन्यू है उसके लिए, जिससे उनकी सैलरी आती है उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए। हालांकि पिट गए तो इसमें भी प्रशासन की चूक है, क्योंकि अगर फोन करने के बाद 1 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंचती है तो अपराध करने वाला अपराधी वहां पुलिस का वेट नहीं करेगा। फोन के तुरंत बाद 6-7 किलोमीटर की दूरी पर अगर पहुंचना है तो पुलिस को और तत्परता दिखानी होगी। अगर कोई और बात नहीं है तो कोई और बात से आप हमारा मतलब समझ सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।